चलिए अब रुक कर लेते हैं बिहार का, क्योंकि इस वक्त बिहार की सियासत गरमाई हुई है और कई सारे सवालों के बीच में मंडरा रही है। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता भी मौजूद हैं, मनोज जी। मनोज जी, ये तस्वीरें भी लगातार निकलकर सामने आ रही है कैबिनेट की और कई सारे सवाल ये भी छोड़ रही है, पर आपसे सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि जब हमने 25 से 30 का जब आपने नारा लगा दिया था और हमने देखा कि नीतीश कुमार के बीच में राजनीति घूम रही थी, नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही बातें चल रही थी, और उसके बाद जब सवाल जवाब भी किया जा रहा था तब भी कहा जा रहा था कि नीतीश ही सीएम होंगे, भरे मंच से प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सब ऐलान करके जा रहे थे, तो अचानक से इतना बड़ा चेंज आना, और सबसे बड़ी बात कि जब जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाया राज्यसभा जाने को लेकर, तब भी उन्हें सही ढंग से जवाब नहीं मिला था, क्योंकि इन तस्वीरों से आप बिल्कुल भी नकार नहीं सकते हैं। वो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी और जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने यह कहा था कि हमने नीतीश कुमार के नाम पर वोट मांगे हैं और हमने नीतीश कुमार के नाम पर बिहार में जनसभाएं में लोगों को वहां पर बुलाया। जिस तरीके से समर्थन मिला, वो कार्यकर्ताओं का मनोबल उस समय बढ़ा था, और अब मनोबल क्योंकि गिरा है, अब आप जो कहे उससे बयान पलट जाएंगे, आप जो कहे चीजें अलग हो जाएंगी, लेकिन उस समय की तस्वीरें ये समझ में आ रही थी कि नीतीश कुमार के दिल्ली जाने से नाराजगी है। मनोज जी, मैंने शुरू में ही कहा, जब नीतीश कुमार जी ने ये फैसला लिया तो हमारे पार्टी के नेताओं से लेके हर एक छोटे स्तर के कार्यकर्ताओं तक में इसके खिलाफ थे। सभी लोग कई तरह के, उस बीच में आपने देखा कई जगह पर लोगों ने धरना प्रदर्शन ये सब भी किया था, लेकिन मैंने कहा कि जब इन लोगों से, कार्यकर्ताओं से नीतीश कुमार जी ने खुद से बात किया तो कुछ दिनों के बाद कार्यकर्ताओं का जो गुस्सा था, कार्यकर्ताओं के मन में जो उबाल था, वो उबाल लेकिन विपक्ष तो छलने का आरोप लगा रहा है ना मनोज जी के बातों पर, क्योंकि नीतीश नहीं मनोज जी, देखिए विपक्ष, देखिए अभी भी हमारे साथ मधुबाला जी हैं। वन मैन कमेटी, वन मैन कमेटी हमारे यहाँ नहीं है। नीतीश जी के साथ भी एक कोर कमेटी है और कोर कमेटी के अंदर किसी बातों पर फैसला लिया जाता है और वो सामने आता है। तो इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि जब वन मैन कमेटी पार्टी के अंदर नहीं है और लोग उसी हिसाब से करते हैं, तो इसीलिए मैं मानता हूं, मैंने कहा शुरू में ही कि हमें आज भी उबाल है। आज भी हम नीतीश जी के बिहार छोड़ने से, राज्यसभा जाने से आज भी सारे कार्यकर्ता मायूस हैं, उनके मन में भावुकता भी है। लेकिन जब नेता का कोई निर्णय होता है तो कार्यकर्ताओं का रहता है कि उस निर्णय को सामने लाना और उनके निर्णय को स्वागत करना। देखिए, बिहार की जनता के साथ किसी भी तरह की कोई बातचीत ऐसी नहीं है कि हम अगर राज्यसभा जा रहे हैं तो नीतीश जी के कारण बिहार की जनता में कोई उबाल है, जनता कोई दूसरे ढंग से आ रही है, इस तरह की कोई बात नहीं है। जनता नीतीश कुमार जी की है और नीतीश कुमार जी के हर निर्णय के साथ जनता रहती है। आप याद कर लीजिए 2015 का, जो लगातार हमने राजद के खिलाफ लोहा लेने का काम किया, उनकी सरकार को हटाने का काम किया, और जब 2015 में अचानक हमने निर्णय लिया कि हम राजद गठबंधन के साथ सरकार बनाएंगे, चुनाव लड़ा, तो सारे जितने भी समीक्षक थे, जितने भी विश्लेषक थे, जितने भी मीडिया थी उस समय, सभी लोगों ने नीतीश कुमार जी के हार को सामने दिखा दिया था। लेकिन बिहार की जनता को नीतीश कुमार जी के ऊपर भरोसा था और नीतीश कुमार जी को भारी बहुमत से उस समय भी विजयी बनाया था। अरे तो मनोज जी, यही बात तो कह रही है ना जनता भी। विश्वास है मनोज जी, देखिए आप समझ ही नहीं रहे बात को। करेंगे, बिहार उनके दिल में है। यही बात तो आप नहीं समझ रहे हैं, जनता भी यही कह रही है और देखिए विपक्ष भी तो यही कह रहा है कि जनता को नीतीश कुमार पे विश्वास था, इसीलिए जीत दिलाई गई, और उसके बाद आप देखिए जब जीत दिला दी गई तो इतने बड़े चेंजेस आ गए। और कुंदन जी भी लगातार आपसे यही सवाल तो करना चाह रहे हैं कि जब जनता को विश्वास था तो फिर जनता पर जेडीयू ने क्यों नहीं विश्वास किया, क्यों इस अचानक से इतना बड़ा चेंज देखने को मिला, क्यों कुंदन जी? प्रगति, मेरा एक सवाल है, एक वाक्य का, नए मुख्यमंत्री के शासन में क्या बिहार में शराबबंदी रहेगी या हटा दी जाएगी? मनु जी।
देखिए, मुख्यमंत्री हटाए जाएंगे कि रखे जाएंगे, ये पार्टी के जो शीर्ष नेता है वो बैठकर तय करेंगे। और कई बार आपने देखा होगा कि जब भी मंत्रिमंडल का गठन होता है, बीच में भी गठन होता है, तो कई मंत्री हटते हैं, कई मंत्री जुड़ते हैं। ऐसा थोड़ा है कि हम जदयू के जो हमारे मंत्री होंगे उनको हटा के हम किसी दूसरे को। मनोज जी, आपने सवाल को समझा ही नहीं। सवाल ये है कि अगर नया मुख्यमंत्री आता है तो शराबबंदी बरकरार रहेगी या नहीं, ये सवाल किया है आपसे कुंदन जी ने कि अगर नया मुख्यमंत्री कोई आता है, चाहे वो बीजेपी का ही चेहरा हो, क्या शराबबंदी बरकरार रहेगी जो नीतीश कुमार के कार्यकाल में थी? ये सवाल है। देखिए, शराबबंदी की बात जहां तक है, शराबबंदी केवल एक मुख्यमंत्री के द्वारा ही नहीं लिया गया था। शराबबंदी सभी दल के नेताओं के साथ बैठक करने के बाद, उनके सहभागिता के बाद ये निर्णय लिया गया था। अब नया मुख्यमंत्री कोई भी हो, इस विषय पर सभी दलों से राय लेंगे, सभी दल। और जहां तक जदयू का सवाल है, शराबबंदी हटाने का कोई निर्णय लिया जाएगा तो जदयू उसके खिलाफ रहेगी। हम थोड़े हैं कि समाज के हित के लिए, चाहे सेंट्रल में भी, आप केंद्र में भी देख लीजिए, कई बार ऐसे मौके आए हैं कि जहां हम सरकार में रहते हुए किसी भी बात पर सरकार के खिलाफ गए, क्योंकि जदयू नीतीश को शराबबंदी नीतीश कुमार जी की अपनी सोच के कारण इम्प्लीमेंट हुआ था सभी दलों के सहयोग से। तो उस पर सभी दलों की बैठक होगी, उसमें कोई निर्णय लिया जाएगा, तभी तो हम कुछ बोल सकते हैं। अभी तक हमें नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार जी के किसी भी कार्य को जो भी सरकार आएगी, जो भी मुख्यमंत्री आएंगे, वो उसको समाप्त करेंगे। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि शराबबंदी बरकरार रहेगी? जी कुंदन जी। मनु जी, इसका मतलब है, आपने जो कहा, इसका मतलब है कि नए मुख्यमंत्री के आने के बाद अगर आपसी सहमति बनती है तो शराबबंदी हट भी सकती है। करेक्ट हूं मैं? देखिए, जब तक सभी दल, केवल हमारे ही सोचने से नहीं, तमाम जो राजनीतिक दल हैं उन लोगों के साथ बैठक होगी। अगर मुख्यमंत्री चाहेंगे शराबबंदी समाप्त करें तब। अभी तक ऐसा कोई निर्णय कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है कि शराबबंदी के समाप्त करने की बात कहीं से चल रही है। इसीलिए जब समय आएगा उस समय पार्टी अपना निर्णय लेगी। अभी क्या बताया जा सकता है? क्या शराबबंदी अगर लागू होगी तो जदयू अपना समर्थन या एनडीए से बाहर हो सकती है? इसकी क्या संभावना है, क्या गुंजाइश है? नहीं, इसकी क्या संभावना है कि कल आप इसी मीडिया में रहेंगे, इसी चैनल में रहेंगे, कल दूसरे भी चैनल में जा सकते हैं। मतलब आपका ये संदेश हम समझ रहे हैं मनोज जी, हम आपका ये संदेश समझ रहे हैं, बखूबी समझ रहे हैं आपका ये संदेश। काम है नहीं, उस पर बोलने से क्या फायदा? चलिए, हम आपका ये संदेश समझ रहे हैं। हमारे साथ राघवेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं, लोकसभा प्रभारी हैं बीजेपी के। राघवेंद्र जी, ये जो नया बदलाव इस वक्त बिहार में हो रहा है, बीजेपी की जो मनोकामनाएं थी वो पूरी होती नजर आ रही हैं। अब इससे आप मुकर तो नहीं सकते हैं, क्योंकि देखिए बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आने को तैयार तो थी, और अब क्योंकि जब मुख्यमंत्री के नामों का ऐलान होता रहा, चेहरों को लेकर चर्चा होती रही, तो जेडीयू का एक भी नेता नहीं आया सामने। हमेशा बीजेपी के नेताओं के चेहरे आगे थे। तो ये बड़ा बदलाव बीजेपी के लिए खुशी का माहौल है और जेडीयू के लिए कहीं ना कहीं परेशानी तो है, क्या कहेंगे? आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए राघवेंद्र जी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहने से गुरेज करूंगा कि केवल भारतीय जनता पार्टी के चेहरे ही आ रहे हैं। पहले भी, पूर्व में भी कई ऐसे चुनाव के परिणाम रहे जिस पर माननीय नीतीश जी ने भारतीय जनता पार्टी को आगे करके कि आप अपना मुख्यमंत्री बना लीजिए, हमारी सीटें कम है और आप सरकार में आ जाइए। लेकिन हमें गठबंधन धर्म का पालन करना आता है, पूरी निष्ठा और लगन से हम अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। उस समय भी नीतीश जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था और हमने कहा कि नहीं, सीटों का अंतर चाहे जैसा भी हो, आप हमारे माननीय नेता हैं, आपके ही गठबंधन के आप मुखिया हैं
और आपको ही मुख्यमंत्री का दायित्व निभाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने सहजता से उस बात को स्वीकार किया और मुख्यमंत्री का दायित्व निभा करके पूरे बिहार की जनता की सेवा करने का कार्य किया। जहां तक रही अभी वर्तमान परिस्थिति में, तो परिस्थितियां बदलती रहती है और माननीय नीतीश जी ने जब उस समुचित सदन के रास्ते को चुना तो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ये बात अवगत कराया कि मेरी इच्छा है कि हम उच्च सदन में जाएं और उसके उपरांत भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता इस राज्य के मुखिया के रूप में अपना दायित्व का निर्वाह करे, प्रधान सेवक की भूमिका का निर्वाह करे और जनहित में उठाए गए कदमों को जो माननीय नीतीश जी ने अपने जनहित के कार्य प्रारंभ किए हैं। पर देखिए राघवेंद्र जी, आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी, मतलब नीतीश कुमार की इच्छा थी, लेकिन देखिए विपक्ष जो है ये जब विधानसभा चुनाव था तब से ही एक बड़ा आरोप आप पर लग रहा था, चाहे बीजेपी हो चाहे हम एनडीए की बात करें, एक बड़ा आरोप लग रहा था कि महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला दोहराती नजर आएगी। लेकिन जब विधानसभा चुनाव के रिजल्ट सामने आए तो लगा कि नहीं, ये आरोप गलत है। पर अब जब ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है तो एक बार फिर आरोप लग रहा है, और क्योंकि हमारे साथ मधुबाला जी भी जुड़ी हुई हैं, वो भी आरोप लगाती नजर आ रही हैं। तो इस पर क्या कहेंगे कि जिस तरीके से विपक्ष कह रहा था आखिरकार वही सारी चीजें चरितार्थ होती नजर आई? हम विपक्ष का सम्मान करते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि विपक्ष तो माननीय नीतीश कुमार जी को भी नकार रहा था, उनको भी वो कह रहे थे कि उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, वो निर्णय नहीं ले रहे हैं, उनको कुछ लोग घेरे रहे। विपक्ष का कहना अपना काम है, विपक्ष अपने दायित्व का निर्वाह कर रहा है, लेकिन यकीन मानिए जिस निष्ठा के साथ माननीय नीतीश कुमार जी ने राज्य की सेवा की है, उसी कदम को, उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का दायित्व इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को मिलने वाला है, जिसका पूरा समर्थन और आशीर्वाद माननीय नीतीश जी को हमारे साथ है। वर्तमान में भी आपने भी एक बयान दिखाया ही उनको कि उन्होंने कहा है कि मैं बिहार का मार्गदर्शन करता रहूंगा, और उच्च सदन है जहां उनकी इच्छा थी कि हम सभी सदन के सदस्य बने और मां भारती की सेवा कर सके। उच्च सदन में जाना, चारों सदन का ही सदस्य होना एक बड़ी उपलब्धि के रूप में माना जाता है। चलिए ठीक है, हम इसी का जवाब ले लेते हैं मधुबाला जी से भी। मधुबाला जी, क्योंकि देखिए अब आपका ये कहना था लगातार, कांग्रेस का चाहे हम विपक्ष के तमाम पार्टियों का कह ले, उनका ये कहना था कि बीजेपी जो है वो महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला दोहरा कर रहेगी, और अब क्योंकि हमारे साथ राघवेंद्र जी भी मौजूद है, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, नीतीश कुमार की मंजूरी थी इस फैसले में तब ये हुआ, और आगे जो कुछ भी निर्णय होगा बिहार की राजनीति में वो नीतीश कुमार की ही इजाजत से होगा। तो क्या लगता है ये कहना और करने में कितना फर्क हो जाएगा बिहार में? बहुत फर्क हो जाएगा, और ये फर्क हम देख भी रहे हैं। जैसा कि इन्होंने ही कह दिया, विपक्ष की बात शायद इनके दिल में भी थी। उन्होंने जो कह दिया कि विपक्ष लगातार कह रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के इर्द-गिर्द कुछ लोग होते हैं, तो वो देखिए अब जनता भोली नहीं है, जनता सब कुछ देख रही है, जनता सब कुछ जान रही है, और जनता जिन भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया जनता के, क्योंकि बार बार इसी नारे के साथ कि 25 से 30 फिर से नीतीश, और उसी वही एक बड़ा आधार बना जो ये चुनाव, जो ये मैंडेट आया और ये सरकार बनी, और उसके बाद ये सिर्फ कहने वाली बात है। ये इनकी आप देख ले कि किस तरह से चाहे महाराष्ट्र हो, अन्य राज्यों की बात, और इनका एक ही मकसद है कि ये बिहार में निश्चित रूप से मैं बधाई देती हूँ कि पहली बार बीजेपी का कोई माननीय मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं बिहार में, तो ये बधाई इनको स्वीकार करना चाहिए विपक्ष की ओर से। लेकिन हम जो लगातार कह रहे हैं वो अक्सर सा साबित ही हो रहा है, और ये सच कहने की बात है कि जो नीतीश जी के मार्गदर्शन में बिहार आगे बढ़ेगा, नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। अब किनके मार्गदर्शन में जो चलिए हम कुंदन जी से भी जान लेते हैं। आती हूँ राघवेंद्र जी, आपके पास आती हूँ। कुंदन जी देखिए, क्योंकि राघवेंद्र जी ने कहा कि नीतीश कुमार के मार्गदर्शन पर आगे भी बिहार चलता रहेगा, भले से वो दिल्ली क्यों न चले जाए। क्या कहेंगे आप, क्या लगता है, क्योंकि सम्राट चौधरी को लेकर चर्चाएं हैं, सीएम बन जाते हैं, बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ जाती है, तो क्या जेडीयू की वही भूमिका रहेगी या बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए ऐसा है, प्रगति राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं है जी। अगर निश्चित है कुछ तो वो है अनिश्चित। अगर आपने नवंबर में पूछा होता कि क्या नीतीश कुमार अगले 1 साल के भीतर मुख्यमंत्री का पद छोड़कर राज्यसभा की सदस्यता ले लेंगे, तो
हर व्यक्ति मजाक की दृष्टि से देखता। तो यहाँ पर निश्चित कुछ भी नहीं है। आने वाले समय में दोनों दलों के बीच में सामंजस्य कैसा रहता है, एनडीए के बीच में इनका आपस में सामंजस्य कैसा रहता है, ये तमाम चीजें महत्वपूर्ण होने वाली है। और सबसे अहम बात आपको बता दें कि नीतीश कुमार अब संसद सदस्य होने के बाद किस तरीके से ये बड़ी खबर हम बता दे रहे हैं दर्शकों को। कुंदन जी माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रही है। पटना से ये बड़ी खबर है, जहां नितिन नबीन और शिवराज सिंह चौहान अब पटना पहुंच चुके हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं बिहार के राजनीतिक गलियारों से, जहां इस वक्त नितिन नबीन और शिवराज सिंह चौहान पटना पहुंच चुके हैं। मतलब अब जिस तरीके की चर्चाएं हो रही है सीएम को लेकर, वो कुछ ही देर में अब ऐलान भी हो जाएगा, क्योंकि तमाम नेताओं का आगमन हो चुका है। अब बिहार में शिवराज सिंह चौहान और नितिन नबीन पटना क्योंकि पहुंच चुके हैं, पर्यवेक्षक हैं, और सीएम का ऐलान भी शिवराज सिंह चौहान ही करेंगे। तो अब ये देखना होगा कि सरप्राइज फैक्टर आता है या जिस नाम को लेकर चर्चाएं जोरों शोरों से चल रही हैं वही चीजें नजर आती हैं। कुंदन जी, आप अपनी बात को फिर से दोहरा सकते हैं। की वजह से है, और उस संविधान की वजह से जो है हमारा समाज जो है वो उस तरह से बना हुआ है, वो संविधान की वजह से है। आपने देखा कि इस मौके को मैंने इस्तेमाल किया और कुछ सोशल मैसेजिंग के लिए मैसेज भेजे हैं चंद एक चीज़ों के बारे में। मैं समझता हूं कि जितने ये इवेंट होते हैं, हमारे जो बड़े दिन होते हैं, इस दिन हमें किसी चीज़ के बारे में सोचना चाहिए और लोगों को याद। और वहीं ये बड़ी जानकारी है, जहां इस वक्त नितिन नबीन और शिवराज सिंह चौहान पटना पहुंच चुके हैं। एक अलग माहौल देखने को मिलेगा हमें बिहार में। कुंदन जी, आप अपनी बातों को फिर से दोहरा सकते हैं, जिस तरीके से बदलाव दिख रहे हैं बिहार में आपको। हाँ, मैं प्रगति यही बता रहा था कि इसकी भी संभावना है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार को सम्मान देते हुए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन कर दिया जाए और उसके मेन संयोजक के तौर पर नीतीश कुमार को आगे रखा जाए। तो होने को बहुत कुछ है। अब देखना अहम यह होगा कि जिस व्यक्ति को सीएम पद की जिम्मेदारी दी जाती है, वो नीतीश कुमार के जूतों में अपने कदमों को किस तरीके से एडजस्ट कर पाता है। देखिए प्रगति, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि पिछले 21 वर्षों के शासन में नीतीश कुमार ने बिहार की दशा और दिशा को बदलने का भरपूर प्रयास किया है। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बेहतरीन तरीके से डेवलप किया है। एक समय ऐसा था कि पटना में रात में निकलने में डर लगता था, और आज उसी पटना में हम मेट्रो की चर्चा करने लगे हैं, मेट्रो की ट्रेन चलने की बातें होने लगी हैं। तो इसमें निसंदेह निसंकोच इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बिहार का विकास हुआ है। लेकिन अब नीतीश कुमार को एक एथिकल रिटायरमेंट देने के लिए, एक जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बिहार की सेवा की है उसको करने के लिए नया सीएम या भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से एक प्लान डेवलप करती है। क्योंकि नीतीश कुमार के साथ में प्रगति, एक बात बताऊं, बिहार की जनता का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, उसकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इस बात से भी मैं कतई इनकार नहीं कर रहा हूं, और हमारे साथी जो कुमार राघवेंद्र हैं या डॉक्टर मधुबाला हैं, इस बात से सहमत होंगे कि अगर कहीं किसी वक्त बिहार की जनता को महसूस हुआ कि नीतीश कुमार के साथ उचित न्याय या उनको उचित सम्मान नहीं दिया जा रहा है, तो हो सकता है बिहार की जनता इस बात को लेकर नाराज भी हो जाए और नाराजगी प्रकट भी कर दे। और जनता की नाराजगी अगर प्रकट होती है तो बैलेट में प्रकट होती है, ईवीएम में प्रकट होती है। तो प्रगति, अब यह होगा कि आने वाला समय जो है वो नीतीश कुमार को कोऑर्डिनेट करके किस तरीके से ये पूरी टीम आगे बढ़ती है, और नीतीश कुमार उसमें अपने आप को कितना कंफर्टेबल महसूस कर पाते हैं प्रगति। और क्योंकि वो जनता तक भी संदेश जाएगा। राघवेंद्र जी, देखिए मधुबाला जी ने तो कहा है कि आप जो कह रहे हैं कथनी और करनी में बहुत फर्क हो जाएगा। नीतीश कुमार को लेकर जो आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का ही राज चलेगा, भले से वो क्यों ना दिल्ली चले जाए, क्या कहेंगे आप इस पर? मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा कि नीतीश कुमार जी का राज चलेगा। मैंने ये कहा कि उनके मार्गदर्शन में राज्य चलेगा। मार्गदर्शन, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार की योजनाओं को अगर आप कायम रखेंगे, नीतीश कुमार बिहार की भलाई चाह रहे थे और महिलाओं को हमेशा वो सर्वोपरि रखते थे, आगे रखते थे। तो एक तरीके से नीतीश कुमार की जो योजनाएं अगर वो कायम रहेंगी तो राज ही कहेंगे हम उसे, क्योंकि नीतीश कुमार ही बिहार के कर्ता धर्ता थे एक समय पे, और 20 साल से अगर कोई व्यक्ति वहां पर कायम है और उस तरीके से जनता उसे पसंद कर रही है, तो हम यही सोचेंगे कि वो वहां पे राज कर रहे हैं। इसी बात को अगर मधुबाला जी दोहरा रही है कि कथनी और करनी में बहुत फर्क हो जाएगा। मुझे कुछ ऑफर दिया जाए।
मैं यही कह रहा हूं कि मैंने क्या कार्य किया। हम जो भी प्रगति का कार्य हुआ उसमें कदम से कदम मिला करके हम ही तो चलते रहे, हम ही तो उनको लेकर के गठबंधन में लेकर के और उनको सरकार बनाने का कार्य किया। हम तो उनके कदम कदम पर साथ रहे। बिहार के विकास के लिए हम अपना सर्वोच्च झोंक दिया। हम कई बार बड़े दल के रूप में रहे, लेकिन हमने अपना नेता माननीय नीतीश कुमार जी को ही माना, क्योंकि हम जानते हैं, हमारे शीर्ष के नेता जानते हैं कि नीतीश कुमार में वो उत्साह, वो क्षमता, वो दक्षता थी कि वो बिहार को एक प्रगति पर ले जा सकते हैं। उस प्रगति के उनके साथ के साथी हम रहे हैं। और जो डॉक्टर माला जी कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को बधाई हो कि उनका पहली बार मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, नीतीश कुमार भी हमारे मुख्यमंत्री थे और मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि विपक्ष का जो आखिरी मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के रूप में उनको मिला है, उसके बाद आगे विपक्ष को कभी ये अवसर मिल भी नहीं पाएगा। बिहार की जनता ने एनडीए को अपना मत लिया है और एनडीए अपने विकास की उस धारा को जो नीतीश कुमार के माध्यम से बहा है उसको निरंतर आगे लेते जाएगा। निरंतर हम नीतीश कुमार जी के उन ख्वाबों को भी पूरा करने वाले हैं जिसका अभी धरातल पर आगमन नहीं हो पाया है। नारी सशक्तिकरण नीतीश कुमार जी का मुख्य योजना था। आज बताइए भारतीय जनता पार्टी किस स्तर से उसको लेकर के उठा करके चलने का काम कर रही है। हमने सड़कों, यहाँ बिहार में सड़कों का जाल बना, पूरे देश में है भारतीय जनता पार्टी ने सड़कों के जाल बनाने का कार्य किया और छात्रों के शिक्षा के विकास के लिए किस तरीके से हमने काम की। ये सारी योजनाएं हमारे विचारधारा सिर्फ इसलिए मैच नहीं खाती है कि हम दो अलग घटक दल हैं, बल्कि इसलिए कि हम दोनों एक ही बात मानते हैं कि जब तक बिहार का विकास नहीं होगा इस राष्ट्र का विकास अधूरा रहेगा। हम राष्ट्र के विकास के पुरोधा होने के नाते हम राज्य के भी विकास की बात करते हैं। और जहां तक बार बार हमें इस बात के लिए चेताया जाता है कि हम महाराष्ट्र की घटना क्या हुई, और हमसे छोटा दल आया था उसको हमने मुख्यमंत्री बनाया, फिर चुनाव हुआ, फिर जनता ने हमें चुना, फिर हम अपना मुख्यमंत्री बनाए और दोनों को सब कुछ साथ लेकर के चले। हमने कभी भ्रष्टाचार का साथ नहीं लिया, हमने विपक्षियों की तरह अराजकता नहीं फैलाया, हमने सद्गुण का साथ लिया है और निरंतर संगठन और राष्ट्र। चलिए ठीक है मधुबाला जी, आप क्या कहेंगे इस पर? सेवा करने का अवसर। ठीक है राघवेंद्र जी, मैं आऊंगी आपके पास। मधुबाला जी क्या कहेंगे इस पर? बिहार विकास में इतना आगे है कि आज नीचे से अंतिम पायदान पे है और पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय जो बिहार की है वो मात्र 7,000 रुपए की। आप किस विकास की बात कर रहे हैं और किसको लेकर साथ चलने की बात कर रहे हैं? और उस अराजकता की बात अब मत कीजिए। वो अराजकता अगर मैं गिनाने लगूं आज वो ना आज आप कौन से सर्वे की बात करती हैं जिसमें बिहार इस स्तर पर आ रहा है? आप हमसे सर्वे का नाम पूछना चाहती तो आप पूछ लीजिए। मैं आप लोगों के साथ मैं बहुत धैर्य से सुन रही थी। आप किस विकास की बात कर रहे हैं? पुल बनने, पुल के उद्घाटन होने से पहले पुल गिर जा रहे हैं, सड़कें टूट जा रही है, आप उन विकास की बात कर रहे हैं। आप किस भ्रष्टाचार आपके सामने सुन लीजिए, एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनने के लिए भी, बनाने के लिए भी पैसे लिए जा रहे हैं। ये जनता जान रही है, जनता के बीच जाइए और उनसे बात कीजिए। आप किस भ्रष्टाचार और किस अराजकता की बात कर रहे हैं? चूंकि अवसर कुछ और था, यहाँ मुद्दे कुछ और थे, हम विषयांतर हो रहे हैं। विकास में अगर आप बात नहीं करें तो बेहतर होगा, नहीं तो बिहार विकास हमारा मूल मुद्दा है और नीतीश कुमार का पर्यायवाची शब्द है विकास। नीतीश कुमार के पर्यायवाची शब्द है विकास। नीतीश कुमार के पर्यायवाची शब्द है नारी सशक्तिकरण। हम उम्मीद करेंगे राघवेंद्र जी की बीजेपी का भी पर्यायवाची शब्द जो है वो विकास ही निकलकर सामने आए। हम उम्मीद करेंगे कि बिहार में जैसा आप ये दोहरा रहे हैं कि नीतीश कुमार का पर्यायवाची शब्द जो है वो विकास है, तो हम उम्मीद करेंगे बीजेपी का पर्यायवाची शब्द विकास ही हो। मधुबाला जी मैं आपके पास आऊंगी। राघवेंद्र जी, क्योंकि आप लगातार नीतीश कुमार का जिक्र कर रहे हैं, चलिए वो तो दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे जेडीयू की क्या भूमिका रहेगी अगर बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आती है, मुख्यमंत्री बीजेपी का बन जाता है, क्योंकि जो माहौल दिख रहे हैं वो तो बीजेपी की तरफ ही दिख रहे हैं। जेडीयू की क्या भूमिका रहेगी? किस तरीके से वहां पर उस गठबंधन का जो नेतृत्व तो बीजेपी करती नजर आएगी, जेडीयू कहां नजर आएगी हमें वहां पर? नहीं हुआ है। आप इस दृष्टि से स्वीकार करें कि केवल मुखिया के नाम का परिवर्तन हुआ है, सारी व्यवस्थाएं वैसे ही रहेंगी। जेडीयू जिस तरीके से हम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे,
हर व्यक्ति का, हर कार्यकर्ता का, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड का हो या भारतीय जनता पार्टी का हो या अन्य गठबंधन का हो, हर कार्यकर्ता की बात सुनी जाएगी, हर जनता की सेवा की जाएगी। सेवा ही हमारा प्राथमिक मंत्र होगा और हम इस मूल मंत्र के साथ लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। हमें कोई अंतर नहीं आया है, जदयू हो, हम पार्टी हो, चिराग पासवान जी का वो पार्टी हो, कोई भी दल हो जो हमारे गठबंधन में है, उसके मान सम्मान का ख्याल जिस तरीके से पूर्व में रखा जा रहा था उसी तरीके से आज भी रखा जा रहा था। न कुछ ऊपर जाने वाला है, न कुछ नीचे आने वाला है। हम इस बात को बार बार बताना चाह रहे हैं कि जो भी विषय सामने आ रहा है ये सब माननीय नीतीश कुमार जी के सहमति से हो रहा है, घटक दलों के नेताओं के सहमति से हो रहा है। कोई एकल फैसला नहीं, कोई अलग से निर्णय नहीं लिया गया है, कुछ भी हिडन एजेंडा नहीं है। जो है वो मादरे वतन की सेवा, राज्य की सेवा, जनता की सेवा, जो नीतीश कुमार का मूल वाक्य रहा है उसी को हम सतत आगे बढ़ाते रहेंगे। क्या मनोज जी, इस बात को लेकर बीजेपी आश्वस्त नजर आ रही है कि जेडीयू की भी भूमिका बरकरार रहेगी वहां पर हम जानना चाहेंगे जेडीयू, क्योंकि बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में अगर आ जाती है तो जेडीयू कैसे उसे एक्सेप्ट करती नजर आएगी? मनोज जी। देखिए प्रगति जी, बड़ा छोटा तो हमेशा से रहा, भाजपा भी कई बार बड़ी पार्टी के रूप में रही, हम छोटे ही रहे लेकिन हम मुख्यमंत्री रहे जी। तो उस समय भी भाजपा के लोगों या अन्य जो हमारे गठबंधन के लोग हैं उन लोगों के बीच कहीं कुछ नहीं। हमारा जो एनडीए गठबंधन है ना, जब हम मिले हैं तो ये फेविकोल का भी जोर है। हमारा महागठबंधन या इंडिया गठबंधन या कौन गठबंधन है वैसा हमारा गठबंधन नहीं है। हम लोग प्रयास करते हैं कि देश के अंदर कहीं भी चुनाव हो सभी लोग मिलकर चुनाव लड़े, ऐसा नहीं कि एक जगह साथ है दूसरे जगह विरोध है। तो इसीलिए जनता दल यूनाइटेड के ऊपर बहुत सारी भूमिका है, बहुत सारी लोगों की अपेक्षा है। नीतीश जी के अरमान को भी पूरा करना है तो दोनों आदमी ही नहीं, हम पांचों आदमी, हमारे जो 5 पांडव है वो मिलकर जब सरकार में है तो न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, जिनकी जो दायित्व है उस दायित्व का निर्वाह करेंगे। और सभी का मकसद यही रहेगा कि नीतीश कुमार जी ने जो 20 वर्षों से विकास की गाथा लिखी थी उस गाथा को आगे बने कर दें। दूसरी बात है कि मधुबाला जी बिहार में कुछ नहीं है, सही बात कह रही हैं। जिन जिन चीजों को आज अभी भी यहाँ ये बोल रही हैं, इन चीजों के इनके एकमात्र राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय युवा नेता राहुल गांधी जी 27 दिन तक बिहार में घूम घूम कर चिल्लाते नीतीश कुमार जी को कोसते बीजेपी को कोसते थंग आ गई। और बिहार की जनता ने इनको ऐसा जवाब दिया कि 17-19 पर थे, 6 पर आके टिक गए, 3 उसमें से भी भाग गए। तो ये अपनी चिंता करें। और बिहार का अभी तो इन लोगों को हम चुनौती दे देते हैं कि अभी ये चुनौती दे देते हैं, आप ही के चैनल के माध्यम से चुनौती दे देते हैं कि अगर बिहार की जनता इस निर्णय से नाखुश होगी तो हमारे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी द्वारा। चलिए ठीक है, हम जान लेते हैं विपक्ष से भी आप जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब। क्या कहेंगी मधुबाला जी? ये जो बात कर रहे हैं, पहले तो मैं ये कहती हूँ कि कभी भी राहुल जी ने नितिन जी को नहीं कोसा, ये आप गलत कह रहे हैं। और जहाँ तक बात है तो ये जो पूरे खजाने को खाली करके और 10,000 की रेवड़ियां बांटी गई, इसके अलावे ऐसा यार आप दिल पे अपने हाथ रखकर कहिए कि आपने किस तरह से चुनाव जीता। और चुनाव जीतने का जो मुख्य चेहरा था अब उसको भी आपने दरकिनार कर दिया। तो बात अब 15 और 20 और विकास की अगर हम बात करते हैं तो आप जाके युवाओं के बीच जाइए, रो रहे हैं लोग। तो लोगों ने कहा हमसे गलती हो गई, हमने जो हम थोड़े से लालच में आ गए। और ये तो लोकतंत्र में हम ये तो कही रहे, बहुत अच्छा कह रहे थे हमारे जो एंकर हैं कि पत्रकार महोदय की राजनीति में निश्चित कुछ भी नहीं है। तो ये दावा कर देना, अभी हमारे एक साथी दावा कर रहे थे
कि विपक्ष इसका अंतिम मुख्यमंत्री जी और वो कभी नहीं आएगा। राजनीति में ये कहना अपने आप को छलावा देने के समान है, क्योंकि जनता के ऊपर कोई नहीं है और जनता जब सारी चीजों को समझ जाती है तो उसका जवाब खुद ब खुद मिल जाता है। तो हमने कैसे चुनाव जीता और हम कैसे चुनाव जीत रहे हैं मैं नहीं जाना चाहती इसमें, हम बहुत कह लिए अगर, और मीडिया भी जानती है इन चीजों को, पर सच है। देखिए मधुबाला जी, एक तरीके से बीजेपी हो चाहे जेडीयू हो, वो यही कह रही है कि नीतीश कुमार भले से दिल्ली जा रहे हैं लेकिन नीतीश कुमार बिहार को संभालेंगे और बिहार की राजनीति में उनका हिस्सा होगा। तो हम विपक्ष का एक ये भी मायना जानना चाहेंगे कि क्या रिमोट कंट्रोल से अब बिहार चलेगा? क्या सोच रहा है विपक्ष इस मामले में कि चलेगा दिल्ली से, बस चेहरा पटना में मौजूद है? नहीं, यही हो रहा है और यही होना था। चुनाव के पूर्व ही इसकी तैयारी होगी थी और यही होगा। मतलब आप ये कह रही हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले इसकी तैयारी हो गई थी, बस कायम अब किया जा रहा है? बिल्कुल इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और अब रिमोट से ही बिहार की सत्ता चलेगी। क्या कहेंगे राघवेंद्र जी, रिमोट से अब बिहार चलेगा? मैं इनकी बात से सहमत बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि आप मान लीजिए कि मैं किसी परीक्षा इम्तिहान देने जा रहा हूँ और अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के मैं जब जाता हूँ तो जब मैं इम्तिहान पास करने पर ये क्या माना जाएगा कि हम उन्होंने रिमोट से हमारे पास करा दिया? बुजुर्ग कौन है? आप बुजुर्ग किसे ठहरा रहे हैं? हमारे सुनिए मेरी समय दी हमारी कार्य दक्षता और उनका आशीर्वाद संयुक्त स्वरूप लेता है, रिमोट से नहीं चलता है। कोई भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है तो हर राज्य में वो अपना रिमोट से सरकार नहीं चलाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का दायित्व, जो राष्ट्रीय पार्टी है उसका दायित्व ये है कि राज्य के कोने कोने में जो देश की जनता कहाँ रहती है, राज्यों में रहती है, ब्लॉकों में रहती है, वहां तक अपने विकास की जो धारा है वहां तक पहुंचाना। हमारे श्रद्धेय कैलाशपति मिश्रा जी से लेकर के हमारे पार्टी के फाउंडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी इस बात को मानते थे कि पंक्ति के खड़ा आखिरी व्यक्ति तक जब विकास की धारा नहीं पहुंची तो विकास अधूरा माना जाएगा। नीतीश कुमार ने इसी निमित्त समाज के उन पहलुओं को छू करके बेटियों को पोशाक और साइकिल दे करके पढ़ने के लिए एक अवसर दिया। हमने महिलाओं के विकास के लिए उनको सिर्फ शिक्षा नहीं बल्कि नौकरियों में भी आरक्षण दिया, त्रिस्तरीय चुनाव में भी आरक्षण दिया। और उसके बाद जब आज उनको किसी आर्थिक सहायता की बात की जाती है तो हमारी महिला नेत्री आज कह रही है टीवी डिबेट पर कि हम रेवड़ी बांट रहे, हम किसी को संबल बनाना चाहते हैं, उस मादर शक्ति को संबल बनाना चाहते हैं और उसको रेवड़ी के रूप में आपको इंगित करना चाहते हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम महिलाओं के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री नारी शक्ति वंदना की योजना लागू कर रहे हैं। हम महिलाओं को उत्थान लाना चाहते हैं और सौभाग्य से आप विपक्ष की हमारी नेत्री और हमारी पत्रकार एंकर महोदया दोनों नारी शक्ति है। हम दोनों को हृदय से प्रणाम करते हैं, लेकिन ये बात समझने की जरूरत है कि नीतीश कुमार ने देश की महिलाओं, जो बिहार सब पिछड़ा और गरीब माना जाता था, जो महिलाएं बैंक का मुंह नहीं देखी थी, उनको जीविका समूह के माध्यम से उनको रोजगार करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको सहायता करने की कोशिश की। उसको आप रेवड़ियां बांटना कहती है। जो पुरुषों के अधीनता से मुक्त होकर के अपने परिवार के विकास के लिए अपनी भूमिका अदा करना चाहती है, उसको आप रेवड़ियां बांटना कहती है। महिलाएं निकल करके इस राष्ट्र का चिंतन, चलिए हम इसका जवाब ले लेंगे मधुबाला जी से। हम मनोज जी का भी रुख कर लेते हैं। ठीक है राघवेंद्र जी, हम इसका जवाब ले लेंगे मधुबाला जी से। मनोज जी देखिए, मधुबाला जी, मैं आऊंगी मधुबाला जी आपके पास। मनोज जी देखिए, मधुबाला जी कह रही है कि कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल से बिहार चलने वाला है। अब ये कुछ भी कह सकती हैं, जिनको कोई नहीं पूछता है ना, वो इसी तरह के बातों से कहकर जनता के बीच में मीडिया में आना चाहती हैं। रिमोट इन्हीं के पास है ना, इन्हीं के पास रिमोट है ना। अभी रिमोट चुनाव में लगाई थी ना, जब तेजस्वी यादव रिमोट यहां से दाबा कि तलाक देके मुख्यमंत्री मान लिए, तो रिमोट अपने ही वाले रिमोट दूसरे को भी समझती हैं। इनके बातों का प्रगति जी मैं जरा भी बुरा नहीं मानता हूं।
अभी इनका है, ये बोल रही थी क्या बात दिए क्या बात दिए। और ये जो 30,000 रुपया एक इनका एलआई कर रहा था, 30,000 रुपया देंगे, ये 25,000 रुपया देंगी, ये क्या चीज कौन ऐड पैड बांट रही थी, तो ये क्या था, ये भी तो वही चीज था ना। जनता इनके बातों पर विश्वास करती तो कम से कम इनका जीती हुई सीट को वापस कर देती इनके। इसीलिए अब इनके बातों से कुछ नहीं है, अब इन लोगों का काम ही रह गया इसी तरह बोलना बतियाना। ये तो लगातार चिल्ला रही थी ना। चलिए ठीक है, आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं। क्या कहेंगे मधुबाला जी? प्रगति जी, चलिए ठीक है, आपके सवालों का ही जवाब ले लेते हैं। मधुबाला जी क्या कहेंगी? ये किसी की भाषा थी एज पैस, मैं तो कहूंगी कि उससे माफी मांगी है। इस तरह की भाषा का प्रयोग इनको नहीं करना चाहिए। मैंने तो यही कहा कि ये 10,000 त्योहार के पहले जो महिलाओं के बीच दिया गया, बिना किसी प्रशिक्षण के, बिना किसी जागरूकता के एक भ्रम फैलाया गया और ये तुम्हारी भूल पर दूंगा। आपको अगर महिलाओं को तो अगर सशक्त बनाना था तो आप पहले प्रशिक्षण देते, एक योजना तैयार होती, एक पूरी प्लानिंग के साथ हम कार्यों को करते। ये तो अचानक कुछ भी कर देते हैं, उनका तो अचानक तो नीतीश कुमार को भी भेज दिया ना राज्यसभा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मामले पर अपनी जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चलिए अब आपको नीतीश कुमार का वो पुराना बयान सुनाते हैं जब वो रेल मंत्री थे। उस दौरान एक रेल हादसे के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। नीतीश कुमार किस कैरेक्टर के नेता थे, उनका ये पुराना वीडियो जाहिर करता है। और ये चूक ही हम सिर्फ इसको नहीं कहेंगे, ये आपराधिक नेग्लिजेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस। इसलिए इसको हम पहले तो ओन करते हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमने रिजिग्नेशन दिया। और सेफ्टी को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, नंबर 1। और दूसरी बात, जो हमारा सिस्टम है उसके कंसोलिडेशन पर ध्यान देना चाहिए। एक्सपेंशन हम करते चले जा रहे हैं, कंसोलिडेशन पर ध्यान। रेलवे नेटवर्क पर लोड बढ़ रहा है, इसमें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की सख्त जरूरत है। जब तक हम टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं करेंगे और सिस्टम में टाइटनिंग की जरूरत है। तो जब नीतीश कुमार रेल मंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने उस समय अपनी गलती मानी और देखिए रिजाइन देने तक की बात कह दी थी। एक वैसा नेता था, लेकिन अब वो क्योंकि बिहार की सियासत में अब मुख्यमंत्री तो थे लेकिन अब इस्तीफा भी होने वाला है और एक तरीके से वो जा रहे हैं, दिल्ली की ओर रवाना हो रहे हैं। अब देखना होगा कि बिहार में कोई ऐसा नेता उभर कर सामने आता है या नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।